जय गुरु जी संगत जी। दिव्य आभा से आज हम 93rd सत्संग सुनेंगे, जिसका शीर्षक है अपने हाथों से गुरु जी करते हैं स्वच्छ। श्री गुरु जी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहाँ पर डॉक्टर द्वारा लाखों, पंडित और तांत्रिक द्वारा सहस्रों व्यय करवा देने के बाद भी सफलता संदेहास्पद रहती है, वहाँ गुरु जी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनको आशीष पाइए। गुरु जी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु जी ने हमारा जीवन बदल दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के लिए गुरु जी से ही प्रार्थना करता है। गुरु जी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं, जो अत्यंत जटिल थी, बुरे सपने समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरु जी को अपने आसपास होने का आभास होता है। वे सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरु जी के पास 1995 में गए। उनके इस दर्शन के बाद मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय नहीं समझ पाए। कुछ वर्षों के बाद हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ महीने तक उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर घर आने को तत्पर नहीं हुई। हम कई पंडितों, तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं करी, मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में दोबारा सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता करी थी और हमें भागे हुए उनके चरणों में पहुँचे। अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी बन गई। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन समय व्यय किया था, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियाँ नियमित ले रही थी और चिकित्सकों ने तुरंत ऑपरेशन का परामर्श भी दिया था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए। जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और सब पीड़ाएं भूल गई। उसके पश्चात उसे यह समस्या कभी नहीं हुई है। उसने गुरुजी को इनके बारे में बताया भी नहीं था, पर उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह संभव हुआ है। जय गुरुजी। पक्षाघात पीड़ित मित्र ने गोल्फ खेला। मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई एक फलांग दूर रहते हैं, को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है। अजीत सिंह जब यूपी पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी आगरा से हमारे पड़ोसी थे, वहाँ मैं 3 वर्ष तक कार्यरत रहा था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरा में हमें पता लगा कि श्रीमती अजीत सिंह 1972-73 में हृदय रोग से पीड़ित रह रही हैं। शनय शनय उनके हृदय को धमनियाँ सिकुड़ रही हैं। 2004 तक उनकी 2 धमनियाँ पूर्ण रूप से और एक अन्य 30 से 40% बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग डॉक्टर ने बाईपास कराने की सलाह दी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी करी तो स्थिति प्राणघातक हो सकती थी। 2 माह के बाद की तिथि भी निश्चित कर दी गई थी। कुछ महीने पहले अजीत सिंह को पक्षाघात का एक गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे, परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वह अनिच्छुक थे,
किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिससे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देश अनुसार उसका जल पीना शुरू किया। उनका ऑपरेशन की तिथि निकट आ रही थी। डॉक्टर ने उन्हें 2 दिन पहले परीक्षणों को पूरा करने के लिए आने को कहा। डॉक्टर ने उनको संबोधित आपदाओं से भी आग्रह किया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने कहा कि यदि हॉस्पिटल में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएंगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह हॉस्पिटल नहीं गए और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को उनके साथ भेज दिया। उनके जाने के बाद अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करी। हॉस्पिटल में श्रीमती अजीत सिंह के टेस्ट हुए। जैसे ही टेस्ट आए, वह चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थी और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। डॉक्टरों ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास है कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब अजीत सिंह, जिन्होंने पक्षाघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, उनको नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। जय गुरुजी। क्षण में कृपा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुरु कृपा तुरंत विदित होती है। 2006 के आरंभ में स्पॉन्डोलियोसिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाईं बांह में फैल कर उसको सुन कर रही थी। तीव्र शूल के कारण मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। मुझे वह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती करी। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के बाद जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद किया। उस दिन से मैं उस रोग को ही भूल गया हूँ। क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हमें कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अकस्मात मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया था और मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों में जल प्रवाह होने लगा, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैंने अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत गए पर चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के चित्र के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उसके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया ही था कि डकार आई और मेरी वायुर्मार्ग खुल गई। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया, वह महान है। जय गुरुजी। परिवार की दुर्घटना से रक्षा। मई 2006 में एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे परिवार की कार दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर थी। मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन आया था कि पीछे से एक कार ने मारा था। कार की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे। वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। उस समय रात्रि के 9:15 बजे थे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के बाद नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वह सब एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी कार को पीछे वाली कार ने टक्कर मारी, क्योंकि उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से कार कुछ आगे चली गई थी। मेरे विवाहित और छोटी बेटियों जो पिछली सीटों पर बैठे थे के सिर और पीठ पर चोटें आई। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक चित्र था और उसने गुरुजी का चित्र निकाल कर उनसे विनती करी। जल्दी ही डॉक्टरों ने कहा कि सब सही और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए दवाई दी गई। पीछे वाली कार को अधिक क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद दिया। गुरुजी सदा निष्कपट और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की ही सहायता करते हैं। जय गुरुजी। MBA में प्रवेश।
लुधियाना से मेरा भतीजा एक MBA की संस्थाओं में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया और उसने सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था ने परिणाम घोषित किए तो उसका नाम पहली, दूसरी, तीसरी अंतिम परीक्षा सूची में नहीं था। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था और परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ, किंतु गुरुजी महाराज ने उसे आशीष दिया था, इसलिए अंतिम सूची में उसका नाम ना होते हुए भी 3 दिन के बाद उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ है। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज सद्गुरु। गुरुजी महाराज मन को भी शुद्ध करते हैं। उन्होंने दिव्य संत का अवतार लिया क्योंकि मानव समाज को उनकी अति आवश्यकता थी। गुरुजी अपने आप को अपनी पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान, आनंद सहित प्रकट करते हैं। गुरुजी महाराज सद्गुरु हैं जो सब मनुष्यों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग या नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है। अदृश्य शक्ति से पृथ्वी के प्रत्येक कोने से लोग आकर्षित होकर उनके पास चले आते हैं। गुरुजी महाराज निपुण शिक्षक हैं जो उचित समय आने पर भक्तों को उनके सही मार्ग पर बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। उनकी आकर्षण शक्ति का वेग इतना तेज होता है कि किसी से उसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। गुरुजी महाराज जगत गुरु हैं। वह हर एक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर ही व्यवहार करते हैं। वह मनुष्य को अत्याधम के कठिन मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उसको अभिमान को नष्ट कर देते हैं। आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को मिटा देते हैं। इसके लिए मनस, सूक्ष्म, विराट स्तर पर उनकी विधि सबके लिए एक समान नहीं होती, इसलिए उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। गुरुजी की आंखें प्रेम में लिप्त है और उनके हस्त ईश्वर सदृश हैं। परमात्मा स्वयं उनके कंठ में बात करते हैं। गुरु महाराज शांति, सत्य, भातृभाव फैलाते हैं। उच्च निम्न जाति, रंग भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ित समाज पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल में वह भौतिकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदय में भरी हुई ईर्ष्या, दुष्भावों को अपने हाथों से साफ कर स्वच्छ कर देते हैं। गुरुजी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महानता का प्रतीक हैं। पलक झपकते ही वे स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सूर्य, चंद्र, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, आकाश उनके क्रीड़ा स्थल हैं। सत्य वचन है। संक्षेप में आप ही परमात्मा के अवतार हैं गुरुजी। जय गुरुजी। ये सत्संग की समाप्ति होती है। यह लिखित है सतीश कुमार लांबा जी के द्वारा, जो कि नोएडा से हैं। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।